पंजाब के अमृतसर में एक घटना हुई है जिसमें एक शादी समारोह में आम आदमी पार्टी के सरपंच को गोली मारी गई है। पंजाब के कानून व्यवस्था पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुरदीप सिंह सप्पल साहब किस तरह से देखते हैं वीडियो विचलित करने वाला है? जो वीडियो सीसीटीवी का सामने आया है वो ये बात दिखाता है कि वहाँ पे अपराधियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो कहीं भी स्थान में, सार्वजनिक स्थान में, शादी के पंडाल में जाकर बिल्कुल सिरे से पॉइंट ब्लैंक लगाकर किसी की हत्या कर सकते हैं और वहाँ से आराम से भाग सकते हैं। ये जो विश्वास अपराधियों के अंदर, पंजाब के अंदर आ गया है, वो ये बताता है कि वहाँ की न्याय व्यवस्था, वहाँ की पुलिस की व्यवस्था, वहाँ पे जो पूरी सरकार का कंट्रोल है वो पूरी तरह टूट चुका है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और उनको ये विश्वास हो गया है अपराधियों को कि आम आदमी की सरकार के दौरान हम जो चाहें कर सकते हैं, हम अपने जघन्य अपराध को अंजाम दे सकते हैं बिना खौफ के, बिना डर के। और किसी भी राज्य में जब ये स्थिति आ जाती है तो वो बेहद चिंताजनक होती है। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है कि जीरो टॉलरेंस है ड्रग्स को लेकर, क्राइम को लेकर, लेकिन बावजूद ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उनके खुद के नेता मारे जा रहे हैं? बात जीरो टॉलरेंस की शब्दों में नहीं होती है। सवाल ये है कि पॉइंट ब्लैंक एक नेता को गोली मारी गई और वहाँ से अपराधी भाग गए और अभी तक तो, इस वक्त तक तो उनका कुछ पता नहीं चला है। तो ये कैसा ज़ीरो टॉलरेंस है कि खुलेआम कोई अपराध करता है, हत्या करता है और भाग जाता है और पुलिस को भनक तक नहीं लगती है। ज़ीरो टॉलरेंस के अंदर तो प्रशासन चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, पुलिस की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए और खौफ होना चाहिए अपराधियों के मन में। जो अपराधी हैं वो आम आदमी पार्टी की ज़ीरो टॉलरेंस नीति के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके हौसले इतने बुलंद हैं। आखिरी सवाल, आपको लगता है कि पॉलिटिकल पेट्रोनेज है? क्योंकि कई बार आम आदमी पार्टी कहती है कि पंजाब से बाहर बैठे हैं अपराधी, जेलों में बैठे हैं, वहां से ऑपरेट कर रहे हैं, विदेशों में बैठे हैं, तो इसमें केंद्र सरकार की भूमिका को भी आप देखते हैं क्योंकि बॉर्डर स्टेट है? पंजाब राज्य बहुत ही संवेदनशील राज्य है, ना केवल इसलिए कि उसने आतंकवाद का दंश झेला और उसको हराया, बल्कि उसका बॉर्डर, उसकी सीमा पाकिस्तान से बहुत लंबी दूर तक चलती है। पंजाब के मामले में लॉ एंड ऑर्डर कोई दूसरे राज्यों की तरह नहीं हो सकता है। इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। पंजाब सरकार और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि पंजाब के अंदर फिर से ऐसा दावानल पैदा ना हो जो हाथ से निकल जाए। पंजाब देश का प्रहरी राज्य है और उसकी राज्य की सुरक्षा रखना, वहाँ के लोगों की सुरक्षा बनाए रखना, ये दोनों सरकारों का काम है। धन्यवाद। सप्पल साहब साफ तौर से कहते हुए कि पंजाब की कानून व्यवस्था के लिए भगवंत मान सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी पूरी तरह से मुस्तैद रहना होगा, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है और ऐसे राज्य में अगर शांति व्यवस्था नहीं बनी रहेगी तो एक प्रहरी राज्य में एक अशांति का वातावरण बन सकता है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।